त्रिपाठी जी, जी, संजीव कुमार जी, महाविद्यालय डॉक्टर आरिफ सिंह सुधांशु। और आपका कार्यक्रम है उमाकांत मिश्र, डॉक्टर मनीष मिश्र। आपके स्वागतम 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 चाहती अब बनाएंगे श्रीयुग यहाँ, चाहती कब बनाएंगे श्रीयुग यहाँ। रास्ते कब से हम रास्ते निहारे हुए, कब से धन्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम। परिवार का मनोबल बढ़ाने का भी और समय का भी कहीं न कहीं संयोजन करने के लिए और दूसरे तरीके के सहयोग जिनकी अभी यहाँ पर चर्चा आदरणीय श्री प्रकाश जी ने की है, बिना इस सहयोग के, बिना इस मनोबल के संवर्धन के शायद ये संभव ना होता, और संभव अगर होता भी तो बहुत कठिन होता। पूरा महाविद्यालय परिवार इस सफलता के पीछे खड़ा है। यह जो मेरी जीत है कहीं ना कहीं महाविद्यालय को अगर मैं समर्पित कर दूं तो कम नहीं होगी। क्षेत्र में जो चीजें थी वो तो सबके सम्मुख थी, पहले से हम लोग सब काम कर रहे थे क्षेत्रवासियों के बीच में, और इसी बीच में दल परिवर्तन भी हुआ। जो हम लोग, आप लोग पढ़ते थे, देखते थे या सुनते भी थे, उनका भी मुझे आभास हुआ कि किस तरीके से कैसे लोग एक तरफ से उसकी आलोचना भी तमाम सारे लोग करते हैं और कई बार की परिस्थितियां बन जाती हैं। तो ये सब चीजें हुई, घटित हुई, और 2-3 महीने के भीतर कुछ ऐसे राजनीतिक परिवर्तन आए कि जहां मुझे होना चाहिए था मैं वहां पहुंच गया। एक ऐसी पार्टी के पाले में मैं पहुंचा जिसने राष्ट्र सेवा के लिए संकल्पित होते हुए तमाम सारी चीजों को पीछे छोड़ने का काम करते हुए और कैसे इस राष्ट्र के गौरव को पूरी दुनिया में सिरमौर बनाया जाए, इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से अगर किसी ने कुछ सीखा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने सीखा है। मैं खासकर उनके अनुयायियों से कहना चाहता हूं, जो लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, मैं भी उनका अनुयायी हूं। पूरे जीवन भर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना तिरस्कार झेला, जितना उनके साथ भेदभाव हुआ, जितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जब वो किसी ऐसी ताकत पर पहुंचे, उनके अंदर जब कलम की ताकत आई, तो जिन लोगों ने तिरस्कार किया था, जिन लोगों ने उनके साथ तमाम ऐसे व्यवहार किए थे कि हम आम जन जीवन में आम जो है अपने जीवन में बदले की भावना से काम करने लगते हैं, लेकिन जब उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की तो कहीं पर भी वह भाव नहीं था कि किसी से किसी तरीके से बदले का काम किया जाए। और आप जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे या पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनके जीवन में भी तमाम सारे झंझावत आए और संघर्ष आए, और उन संघर्षों के समय जिन लोगों ने उनके साथ विरोधाभास था, राजनीतिक द्वेष था या विचारधारा का विरोध था, जब वो सत्ता में आए तो उनके खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं किया है कि उनको बहुत ज्यादा ढकेलने का काम किया हो। पूरा देश कैसे मजबूत होगा, पूरा राष्ट्र कैसे एक सूत्र में बनेगा, इसके लिए काम करते हुए वो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कोई अनुयायी है तो सिर्फ और सिर्फ इस देश में एक नेता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। ये तमाम सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को लेते हुए कैसे हम लोग पूरे देश को एक साथ में बांध पाए, कैसे हमारे बच्चे अच्छा कर पाए, इन सब चीजों के लिए हमेशा
महाविद्यालय पर संकल्पित रहता है और मैं व्यक्तिगत रूप से आभार तो मैंने प्रकट ही किया है। जो भी चीजें हैं मेरी हैं, सब आपकी हैं। महाविद्यालय के उन्नयन में जो भी मैं कर सकता हूं, जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, दिन रात, चाहे लखनऊ में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे यहाँ हो, अगर मेरी कोई भी उपयोगिता, अगर मैं सुई की नोक के बराबर भी महाविद्यालय के उन्नयन में उपयोगी हो सकता हूं, तो उसके लिए मैं तत्पर हूं। और चाहे व्यक्तिगत रूप से हमारे साथियों के लिए कुछ चीजें हो, चाहे महाविद्यालय के बच्चे और बच्चियों के छात्राओं के उन्नयन के लिए कोई बातें हो, उनमें भी अगर मैं कहीं अपने आप को काम करते हुए पा सकता हूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। बहुत ज्यादा बात न करके मैं पुनः पूरे मंच को, आदरणीय मंत्री जी को, आदरणीय प्राचार्य जी को, आज की सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी को, अपने मार्गदर्शक और बड़े भाई आदरणीय त्रिपाठी जी को, आदरणीय राजीव जी है, पूरा हमारा प्राध्यापक मंडल है, और आदरणीय जो हमारे प्रबंधन समिति के आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, और पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण बैठे हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम से मैं अभिभूत हूँ और मन में है कि कैसे ये जो ऋण है कुछ पैसे हम चुका पाएंगे। अगर अवसर मिलेगा तो हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करते रहेंगे। बच्चों को मेरा शुभाशीष है, आप लोग मन लगा करके पढ़िए, अपने परिवार का, अपने घर का, अपने विद्यालय का, अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं संचालक महोदय को धन्यवाद देता हूँ और पूरे मन से मैं अपने लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।